हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे और आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टाइप स्क्रिप्ट। और इससे पहले हम मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स के बारे में, और उसमें आपको बताया था कि लेट और वर किस तरह से काम करता है टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ये टाइप स्क्रिप्ट। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमको लेट और वेर ही यहाँ पे यूज़ करना है टाइप स्क्रिप्ट में। और यहाँ पे मैं आपको जो टाइप स्क्रिप्ट का है, तो पहला मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करो कि वेरिएबल लेता हूँ लेट का, और यहाँ पे लिखता हूँ कोई वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक मैं नम ही कर दिया और नम में इसमें वैल्यू असाइन कर दी, मान लो मैंने 5, और मैंने इसको कर दिया बंद और इसको कर दिया कंट्रोल सेव। और अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, कंसोल CLG, आप पूरा लिख सकते हो चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे मैं करता हूँ नम को कॉल, और कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे भी करना होगा सेमी कॉलन, और उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल S। अब मैं पहले भी आपको बताया था कि अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को ब्राउज़र में रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको इसको कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने के लिए हमको इसको type.js में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो type.js ऑलरेडी है, मैं इसको करता हूँ डिलीट, ताकि आपको प्रॉपर बात फिर से समझ में आ जाएगी और यहाँ पे रिपीट भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी कोई जेएस की फाइल नहीं है ना, यहाँ पे केवल टीएस फाइल है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं खोलता हूँ क्या, अपना टर्मिनल, और टर्मिनल में यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कंपाइलर लिखना होगा, और वो कंपाइलर इसको जो है ऑटोमेटिकली जीएस में कन्वर्ट करके इसको ब्राउजर सपोर्टिंग बना देगा, और हमें वहाँ पे स्क्रिप्ट रन होती हुई दिखाई देगी। तो कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते थे, TSC, और हमें लिखना होगा फाइल का नाम, कौन सा फाइल का, जहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो हमारा है type.ts। हम लिखेंगे टाइप डॉट और टीएस। इसके बाद हम मारेंगे इसको इंटर, और ये इसको कर देगा कन्वर्ट जेएस में, और ये रही हमारी टाइप स्क्रिप्ट की जेएस। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल आ गया, यहाँ पे वेर लिख के आ गया, जबकि यहाँ पे हमारा क्या था, लेट था। अब एक बार हम इसको रन करा कर देखेंगे, तो ये हमारा HTML वाली फाइल के साथ ऑलरेडी यहाँ पे ये देखो लिंक है type.js के नाम से, और ये अब हमारा ब्राउज़र पे रन हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सेव, और इसको क्या मुझे करना है, इसको सेव कंट्रोल S, और मुझे इसको भी कर देना है सेव। हालांकि सेव करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ कि सेव करने के बाद डाल दो, बिना सेव करे काम चलने वाला नहीं है। इसको कर दो थोड़ा सा क्लीन, और मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद मुझे करना होगा इसी को फिर से इसको बंद कर दो भाई, तब तुम बंद हो जाओ। बंद कर दिया, और मुझे जाना होगा HTML फाइल पे। यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विद लाइव सर्वर करना है। लाइव सर्वर कर दो यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमने जो है बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है। हमने तो क्या किया है, सिर्फ कंसोल कराया है। कंसोल यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे हमें वैल्यू इसकी 5 मिल रही है। मैं इसको रिलोड कर दूँ तो 5 ही आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमको 5 रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने VS कोड में, यहाँ पे आप देख लो TS में हमने यहाँ पे नंबर की वैल्यू 5 असाइन कराई थी, इसलिए अब यहाँ पे एरर आ रहा है, वो इसकी आदत है, वो अभी हम ठीक कर देंगे। यहाँ पे देखो नंबर का तामझाम बता रहा है, मतलब नंबर किस टाइप का ये हमारा डेटा टाइप है, वो यहाँ पे भी वही चीज़ तो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना कि यहाँ पे ये रेड हो रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है अभी। इसको अगर मैं सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा ना, एक्सपोर्ट, और कुछ ऐसे, तो इसकी एरर चली जाएगी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके नीचे देखो, अभी ये जो यहाँ पे नम आ रहा था, तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अभी मैंने आपको समय दिखाया था कि यहाँ पे देखो, हाँ इसके ऊपर माउस और करते हैं तो यहाँ पे इसका ये नंबर दिखा रहा है कि किस टाइप का हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे नंबर टाइप का है तो नंबर ही दिखा रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दूँ, मान लो मैंने इसको कर दिया स्ट्रिंग इस तरह से, और कंट्रोल एस करूँ, तो अब क्या होगा, ये हमको फिर से दिखा देगा, और इसकी स्ट्रिंग अपने आप देखो यहाँ पे आ गई। तो ये यही तो खासियत है इसकी, यही तो टाइप स्क्रिप्ट की खासियत है। तो अभी हम इसको नंबर रखते हैं, और मैं आपको जो बता रहा था वो बता ही रहा था कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट और नम, इसको अगर मैं बता दूँ कि तुम नंबर टाइप के हो, तो ये अब इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे लेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में इसको बता दिया कि तुम किस टाइप के हो, और उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, और ये हमारा काम करने लगा। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा नंबर। नंबर तो मैंने आपको दिखाई दिया है, पर फिर भी चलो मैं इशू करके दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। यहाँ पे अगर मैं मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग बना देता हूँ, अभी तो मैंने नंबर का ही स्ट्रिंग बना दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ माय नेम, यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दो ना, क्या दिक्कत है, नाम लिख दो, सुनी लिख दो, है ना।
मेरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे नंबर आ रहा है। अब हमको यहाँ पे स्ट्रिंग बताना होगा एस, इसको यार हटाना ही पड़ेगा, इसको हटा दो और यहाँ पे लिख दो स्ट्रिंग और इसको कर दो ये और इसको कर दो सेव और यहाँ पे प्रॉब्लम्स की खत्म हो गई है ना। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन करा दी नंबर में। नंबर की जगह यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं मतलब यार स्ट्रिंग क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम क्यों नहीं लेता ताकि कुछ इसका सेंस भी बन जाए। और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको नेम और यहाँ पे मुझे नेम ही लिखना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कंसोल कराना है, तो मुझे लिखना होगा नेम और इसको कर दूँ मैं सेव। और सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ अपने टर्मिनल पे तो टर्मिनल देखो ओपन करने का एक तरीका मेरा और भी है। यहाँ पे जहाँ पे आपको बिल दिखाई दे रही है यहाँ पे मैं एरो लाया, इसको ऊपर खींच दिया और ये जितना मैं चाहूँ ऊपर ले सकता हूँ, जितना नीचे गिरा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ फिर से कंपाइल, उसके लिए मुझे लिखना होगा TSC, उसके बाद मुझे लिखना होगा फाइल का नाम type.ts। ठीक है, अब अच्छा एक तरीके से मैं और भी देखो, अगर हमको बार बार कंपाइल नहीं करना है, इसको बार बार कंपाइल कराने से बचना है तो हम यहाँ पे इसको वॉच मोड में लगा सकते हैं। और वॉच मोड में लगाने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होता है W डैश लगा करके W लिख दो और ये हमारा कर देगा इसको कंपाइल। और जीरो एरर फाउंड वाचिंग मतलब ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ पे type.ts में आऊँ तो यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे सारा कुछ इसको कर दिया इसने अपडेट, इसने इसको कर दिया अपडेट और पहले वाला जो था कोड वो हट गया और यहाँ पे ये आ गया वेरिएबल बन के आ गया नाम, नाम में हमने कर दी यहाँ पे वैल्यू असाइन, इसको प्रॉपर जो है इसने जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया और हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको लिखा था कंट्रोल एस। और अगर हम जाते हैं यहाँ पे test.html में और अगर मैं इसको करा दूँ रन तो मुझे करना होगा इसके लिए ओपन विद लाइव सर्वर और मैं इसको करता हूँ ओपन, तो ये ओपन हो गया। और मैं इसको जाता हूँ इंस्पेक्ट में और यहाँ पे कंसोल बाबा के पास और इसको कर दो रीलोड और यहाँ पे एरर हम बराबर देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एरर आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने टाइप टू ऑसिस को एक्सपोर्ट को कर दो यहाँ पे कमेंट, और या इसको हम कमेंट ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा, पर हमें यहाँ पे ये जो यूज स्ट्रिक मोड लग गया ना, मैं इसको भी करता हूँ कमेंट और अब हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल एस, चलो मैं इसको एक बार अनकमेंट करता हूँ कंट्रोल एस, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं जाता हूँ अपने type.html पे और जाता हूँ इसको मैं ब्राउज़र मोड पे और ये रन हो गया है। मुझे जाना है type.html में, नहीं मुझे टेस्ट.html जाना है, यहीं पे तो है आई थिंक, कहाँ मैंने लिंक करा है यार, हाँ इसी पे लिंक करा है कंट्रोल एस। और इसको मैं करूँगा रन, इसको मैं करता हूँ बंद और यहाँ पे जाता हूँ इंस्पेक्ट में और यहाँ पे मैं देता हूँ कंसोल और कंसोल में यहाँ पे मुझे मेरी वैल्यू मिल गई है, रिलोड कर दो केवल वैल्यू दिखा देगी, यहाँ पे मेरा नाम प्रॉपर मुझे दिख रहा है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको भी कर दो अनकमेंट ताकि आपको एरर देखने को ना मिले। चलो कर ही दो, क्या फ़ायदा इसका, देखेंगे अगर एरर आएगी तो, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बुलियन, ठीक है। अब मैंने सपोज करो कि यहाँ पे मैंने लिया लेट और मैंने लिख दिया बुलियन के लिए मैंने केवल यहाँ पे बूल लिख दिया है, बूल इक्वल टू और यहाँ पे मैंने लिख दिया उसका जो डेटा टाइप है, जो भी डेटा टाइप, और हाँ सॉरी इसके लिए मुझे ये करना होता है और यहाँ पे डेटा टाइप बताना होता है दैट इज़ बुलियन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया बुलियन कंट्रोल एस और इसमें बुलियन की वैल्यू मैं करता हूँ असाइन। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा बूल और इसकी वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे लिखना होगा इक्वल टू और यहाँ पे मैं यहाँ पे बुलियन करूँगा पास। और देखो याद रखना एक बात, बुलियन जो होता है वो ट्रू और फॉल्स होता है, तो हम ट्रू या फॉल्स ही वैल्यू यहाँ पे असाइन कराएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक दूँ ट्रू और इसको अगर मैं करा दूँ क्या कंसोल, कंसोल में मैंने यहाँ पे लिख दिया बूल और ये कर दो आप यहाँ पे कंट्रोल एस। और आप देख रहे हो क्योंकि मैंने इसको वॉच मोड में लगा रखा था तो यहाँ पे मैं जितनी बार भी इसको सेव करूँगा ये अपने आप इसको कंपाइल कर रहा है ना। इसमें जाते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पे जैसा जैसा हो रहा है वैसे यहाँ यहाँ हमको दिखाई दे रहा है और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और हम जाते हैं ब्राउज़र पे और देख लेते हैं हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू ही मिल रहा है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, नंबर बता दिया, स्ट्रिंग बता दिया और मैंने यहाँ पे आपको बुलियन बता दिया। अब हम इसको भी कर देते हैं कमेंट और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अगला टाइप, वो है हमारा एनी। ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे उसके लिए किया लेट और माई माई एनी टाइप करता हूँ, ठीक है, या कुछ भी लिख दूँ माई एनी टाइप, एक सेकंड मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं देना, ठीक है, माई एनी टाइप और इक्वल टू, नहीं इक्वल टू क्यों, मुझे यहाँ पे बताना होगा उसका टाइप क्या है, दैट इज़ एनी
और इसको कर दो बंद, और यहाँ पे माई एनी टाइप को आपको दे दो वैल्यू असाइन। ठीक है, तो माई एनी मुझे लिखना है माई, नाई नहीं माई एनी टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे आप दे दो कुछ भी वेरिएशन कर दो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू माई चैनल टेल विक्टर। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे इसको वैल्यू दे दी, और इसको करता हूँ बंद। बंद करने के लिए मुझे करना होगा ये और एक बार ही ये, और कंट्रोल सेव। अब मैं इसको जो है कंट्रोल सेव करता हूँ। अब कंट्रोल सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसने ऑटोमेटिक इसको कंपाइल कर दिया कि नहीं। हाँ, इसने इसको कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको कर ये कंट्रोल एस करता हूँ और ये कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसने कर दिया। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे होगी वही चीज़ आई है कि नहीं आई है, और बिल्कुल यहाँ पे आ गई है। और अगर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो यहाँ पे वन इशू क्या आ रहा है। हाँ, बिल्कुल वन इशू आएगा। मैंने यहाँ पे इसको कंसोल तो कराया नहीं ना। CLG करो और यहाँ पे लिख दो माई एनी, और लिख दो यहाँ पे टाइप, इसको भी कर दो कंट्रोल सेव। इसने फिर से इसको कंपाइल करा दिया, और कंपाइल कराने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं तो वेलकम टू माय चैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इससे ज़्यादा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं हमें ये कोड वही करके दे रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेन चीज़ है कि यहाँ पे 4 टाइप्स थे और मैंने 4 टाइप आपको यहाँ पे बताए। अभी मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊँ टाइप डॉट जेएस में, तो देखो हम वहाँ पे लेट करते जा रहे हैं, ये यहाँ वायर करता जा रहा है। इसको पता है कि मुझे इस फाइल को, तुम्हारे टीएस फाइल को किस तरह से जेएस में कन्वर्ट करके ब्राउज़र के लिए यूज़फुल बनाना है, और ये वहाँ ये अपना पूरा रोल अदा कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। और बस ये कह दो कि दैट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि ब्राउज़र को के लिए अच्छा है, ब्राउज़र के लिए अच्छा है, और हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें जो जेएस से पॉसिबल नहीं थी, वो हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से करने को मिल रहे हैं, और ये बहुत यूज़फुल है। इसको कर दो फिर से कमेंट। एक चीज़ और रह गई है, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एरे टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट, और एक एरे का नाम देता हूँ, दैट इज़ माई ARRAY माई एरे। और इसकी आप टाइप बता दो, दैट इज़ एरे, दैट इज़ एरे, और इसको कर दो यहाँ से बंद। उसके बाद यहाँ पे जाओ माई एरे में, यहाँ पे अब एक एरे बना करके इसकी वैल्यू को कर दो असाइन, और मुझे यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग एरे बना देना है। तो मैं लिखता हूँ चैनल, और चैनल के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक कॉमा के बाद मुझे दूसरी वैल्यू देनी है यहाँ पे दूसरे इंडेक्स की, दैट इज़ डेल विक्टर, और इसको भी यहाँ पे लास्ट में कर दो जाके बंद, कंट्रोल एस। और यहाँ पे अब हमको CLG भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें इसका आउटपुट भी देखना है। तो मैं करता हूँ CLG और इंटर, और यहाँ पे मुझे देना है माई एरे। स्पेलिंग गलत हो गई क्योंकि हमें स्पेस नहीं देना, ये कर दो बड़ा, है ना। और यहाँ पे जाके इसको भी कर दो बंद, और कंट्रोल सेव, और जाके चेक करो कि इसने कंपाइल किया कि नहीं किया। इसने कह दिया है कि वन एरर फाउंड इज स्क्वाड इज टाइप आर्गुमेंट। ठीक है, लेट एरे ठीक है, ओके। हाँ, तो दिक्कत ये हो गई कि देखो यहाँ पे हम एरे बना रहे हैं, और हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, इसका जो टाइप है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है ना। हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे यहाँ पे बनाया, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा माई एरे, और हमने इसमें ये वैल्यू सेंड करा दी, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया, और कंट्रोल एस करो इसको। और एक सेकेंड, अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो क्या इसकी एरर जाएगी? और इसकी एरर नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो है ना एरे वर्ड लिख दिया, शायद इसलिए कुछ दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई एरे स्ट्रिंग लिख देता हूँ, माई एरे STR। ठीक है, माई एरे स्ट्रिंग लिखा है, और यहाँ पे आप चाहो तो बड़े कर सकते हो पहला लेटर जो है कमल के इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे सेम ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी करके मैं इसमें भी असाइन कराता हूँ वैल्यू को, ये पे कर दिया पेस्ट, और यहीं भी मैं कर देता हूँ इसको भी पेस्ट, और अभी भी इसमें सेम प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रही है 14 नंबर पे। क्या लिखा है कि टाइप स्ट्रिंग, ओ हो, यहाँ पे जो है टाइप स्ट्रिंग हमारी एरे टाइप की ना, तो हमें यहाँ पे एरे हमें यहाँ पे डिफाइन भी तो करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे बनाया है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ भी एरे बताना होगा ना कि तुम स्ट्रिंग टाइप का एरे हो, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कंट्रोल एस। अब जाके इसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 0 एरर है, और ये कंपाइल हो चुका है, कंट्रोल एस। और इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे
रन करा के देखूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी और क्या वैल्यू नहीं मिली है, और नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, मैं ज़रा चेक करता हूँ क्यों नहीं मिली है मुझे वैल्यू। कंट्रोल एस करो एक बार फिर से। आ, हाँ ठीक है, इसको कर दो यहाँ पे कमेंट और कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ। यहाँ पे माई अरे स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, माई अरे स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे हमने ये करा दिया। और अगर मैं इसको करता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब सिर्फ सेव करने का प्रॉब्लम था। और यहाँ पे देखो चैनल, और यहाँ पे चैनल नेम के बाद यहाँ पे उसका नाम भी आ रहा है, और ये बढ़िया काम कर रहा है ना। तो इस तरह से हमारा ये टाइप हो गया स्ट्रिंग अरे टाइप। और सेम इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट करो या ना करो, लेकिन मैं आपको बता दूँ, चलो कमेंट ही कर देता हूँ ताकि आपको नया करके दिखाऊँ। और इस तरह से अभी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग अरे दिखा था, अब यहाँ पे हम नंबर अरे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया मान लो लेट, और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर अरे, नम अरे, नम अरे, और इसको मैं देता हूँ टाइप, क्या देता हूँ, दैट इज़ नंबर, दैट इज़ नंबर। और इसमें इस बार मत भूलना, पिछली बार भूल गए थे, दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे इस बार हम नहीं भूलेंगे, और इसको करेंगे यहाँ से बंद, और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कराएंगे। यहाँ पे तो नम अरे करते हैं, यहाँ पे नम अरे, और इसके बाद इक्वल टू, इसमें वैल्यू देना है हमने, तो हमने ये किया। और यहाँ पे हम दे सकते हैं वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 12, 22, 23, 33 कर दिया, कोई बात नहीं, और 4 4 कर देता हूँ, और बस ख़त्म कहानी, कंट्रोल एस, है ना। तो ये भी जीरो एरर में चला गया और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से कंपाइल कर दिया। और यहाँ पे अगर हम आकर देखते हैं तो यहाँ भी इसने प्रॉपर तरीके से इसको कर दिया है। और अब हमको इसको करना है कंसोल, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे नीचे जाना होगा। नीचे जाने से पहले मुझे यहाँ पे इसको करना होगा सेमीकोलन से बंद, और यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ कंसोल। और कंसोल कराने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ नम अरे को कॉल, नम ARRAY, और कंट्रोल एस, और इसको भी सेमीकोलन से कर दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। कंट्रोल एस कर दो, और जीरो एरर के साथ ये कंपाइल हो गया। और कंपाइल क्यों हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंपाइल करने के लिए मैंने इसको वॉच मोड में लगा दिया था। तो ये क्या कर रहा है, जितनी बार मैं इसको कंट्रोल सेव कर रहा हूँ ये इसको देखता है और उसको सेव कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है, आई मीन कंपाइल कर देता है। तो अगर मैं इसको ब्राउजर पे चेक करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्या मुझे नंबर की एरे मिल रही है। और हाँ, मुझे नंबर की एरे मिल रही है, 0 इंडेक्स में 12 है, 22 है, 23 है, और 23 नहीं यार, 33 और 44 है। ठीक है, तो ये भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एनी का भी मतलब आप समझ चुके हो कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये मैंने बताया था आपको एनी वाला। तो एनी का देखो बेसिकली मतलब क्या है, अगर मैं इसको कर दूं एक बार कमेंट और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, उसके लिए मुझे करना होगा फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया। देखो कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लेट करके कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, मान लीजिए माई नेम, माई नेम, और माई नेम के बाद अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो देखो यहाँ पे कहानी ये है, कंट्रोल एस। अभी मैंने इसको हम हमको नहीं, ना तो हमको पता है ना किसी और को पता है, ना हम पता नहीं है कि हम आगे इसमें क्या करने वाले हैं। हमें इसे पता नहीं चल रहा कि हम इसको नंबर बनाएंगे, कि हम इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, कि हम इसको बूलियन बनाएंगे, क्या बनाएंगे हमें पता ही नहीं है। हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया और उसको कर दिया अनडिफाइन, अनडिफाइन में। तो अनडिफाइन में इसका जो बूलियन टाइप है, नहीं आई मीन इसका जो डेटा टाइप बन गया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एनी दिखा रहा है, एनी दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नाम, माई नेम, और इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ सुनील, अब यहाँ तो ए नहीं रहेगा ना क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, लेकिन अब हमारा हमारा यहाँ पे जो है ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा दिया है। और अब इसको ये आज़ादी है कि तुम चाहे जौन सी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, और ये उसी हिसाब से कंट्रोल एस, उसी हिसाब से ये उसको कंपाइल करके हमें आउटपुट दे देता है। मैं इसको देता हूँ CLG, और यहाँ पर लिख देता हूँ माई नेम, माई नेम, इसको बंद कर दो, कंट्रोल एस कर दो, और ये हो गया कंपाइल जीरो एरर के साथ। बहुत बढ़िया बात है। और इसको मैं ब्राउज़र पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है।